हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्टर एक्ट क्या था। तो जब ब्रिटिश भारत में शासन स्थापित किए थे, जब उन्होंने कर्नाटक से लेकर बंगाल तक पूरे देश को जीत लिया, उसके बाद उन्होंने उत्तरदायी सरकार का गठन किया। कहने को तो उत्तरदायी थी, लेकिन उन्होंने उनका मंशा जो थी वो थी लूटने की। लेकिन इसी क्रम में जब ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठी, तो उन्होंने कुछ संवैधानिक सुधार स्टार्ट किए भारत के संदर्भ में। तो उनमें पहला स्थान था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसके बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट था वो 1833 का चार्टर एक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ मेन प्रोविज़न जानते हैं। तो मेन पहला प्रोविज़न जो था कि एक आगरा को, जो आगरा शहर था, उसको एक नया प्रेसिडेंसी बनाया गया। जैसे बंगाल था, मद्रास था, बॉम्बे था, उसी तरीके से एक आगरा को भी एक नई प्रेसिडेंसी बना दिया गया। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट था इसमें कि सम्राट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको अब सम्राट का ट्रस्टी के रूप में बना दिया गया, यानी उसका अधिकार को अब ख़त्म कर दिया गया। तीसरा जो मेन प्रोविज़न इसमें क्या था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको अब ब्रिटिश पूरे पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अगला जो इसमें मेन प्रोविज़न है कि जो कुछ 1813 के चार्टर एक्ट में प्रांतों को कुछ अपने विषयों पर कुछ कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, वो अधिकार अब छीन लिया गया और उस अधिकार को अब पूरे ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया। तो यही चार मेन प्रोविज़न थे, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतिहास में एक व्यापक स्थान रखता है अपना, और भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। शुक्रिया।